स्टूडेंट्स आइए अब हम ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द कोर्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने इस कोर्स को 3 सेक्शंस में पढ़ा है। फर्स्ट सेक्शन में हमने इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है, देन सेकंड सेक्शन में हमने टाइम सीरीज पढ़ा है, एंड इन द थर्ड सेक्शन वी स्टडीड अबाउट द वाइटल स्टैटिस्टिक्स। मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि हमने इंडेक्स नंबर को किस तरह से डिफाइन किया था और किस तरह से पढ़ा था, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। इंडेक्स नंबर इज एन इकोनॉमिक डाटा रिफ्लेक्टिंग प्राइस और क्वांटिटी कंपेयर्ड विद अ स्टैंडर्ड और बेस पीरियड। ठीक है, आपने इंडेक्स नंबर के बारे में जितना भी पढ़ा था तो आपको पता था कि हम वहाँ पे एक बेस ईयर को लेते हुए करंट ईयर के प्राइजेस को कंपेयर करके बता रहे थे कि अब जो हैं वो प्राइजेस हाई हो रही हैं या लो हो रही हैं, क्या क्वांटिटीज के बढ़ने से प्राइजेस पे फर्क पड़ रहा है या क्वांटिटीज को किस तरह से चेंज किया जा रहा है। इंडेक्स नंबर को जब हमने पढ़ा था हमने बहुत सारे टूल्स पढ़े थे, बहुत सारे फार्मूलेस पढ़े थे, बहुत सारी टेक्निक्स आगे जो इंडेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए यूज होती हैं वो हमने पढ़ी थी। इसी तरह से जब टाइम सीरीज को अगर डिफाइन किया जाए तो टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज हम ये कहते हैं कि टाइम सीरीज को हम स्टोकास्टिक प्रोसेस भी कहते हैं। Time series is also called a stochastic process and it is a sequence of observations over time. हम लोग टाइम के अकॉर्डिंगली जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं उनको डील कर रहे होते हैं। टाइम सीरीज का हमें फायदा ये है कि हम टाइम सीरीज में फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर में हम प्रेडिक्शन करते हैं, हम अगली किसी वैल्यूज के बारे में बता सकते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। यानी अगर हमारे पास 2014 तक की ऑब्जर्वेशंस हैं, 2015 और 16 के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन फोरकास्टिंग जब हम टाइम सीरीज में करते हैं, वी आर यूजिंग द डिफरेंट टूल्स एंड डिफरेंट मॉडल्स फॉर फोरकास्टिंग द टाइम सीरीज, जो कि टाइम सीरीज की इन एक्चुअल स्ट्रेंथ ही टाइम सीरीज की वो है। हम हायर लेवल पे इन सारे मॉडल्स को यूज करते हैं और हायर लेवल पर ही टाइम सीरीज की जो अप्लाइड साइड है उसके बारे में आप डिफाइन कर सकते होते हैं। इस लेवल पे, जिस लेवल पे मैंने आपको पढ़ाया है, ये टाइम सीरीज की बेस है, बट दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन रेड अबाउट द वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो सिंपली हम डिफाइन करेंगे तो किस तरह से कहेंगे कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स, डेथ्स, मैरिजेस, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस। इस तरह का जितना भी डाटा है जो कि ऑफिशियली प्रोवाइड किया जाता है वो किस में डील होता है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। और वाइटल स्टैटिस्टिक्स किसी भी गवर्नमेंट में आप ये देखते हैं कि पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसी तरह से फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या अमेरिकन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये सारे जो इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं इसमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारा डाटा मौजूद होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा जो टाइम सीरीज के बारे में और इंडेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। वो इस तरह से है कि आपको पता है कि हमारी जो बेस है वो किस चीज़ पर होती है कि हम लोग जो हमारे पास डाटा है उस डाटा को देखते हुए एक तो ये देखते हैं कि पिछलों से इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, दूसरा ये हम करते हैं कि प्रिडिक्शन करते हैं उसके मुताबिक कि क्या नेक्स्ट क्या रहेगा। जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हम डाटा को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, एक पार्ट हमारे पास जो होता है वो डाटा में आने वाला पार्ट होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक पार्ट है। और दूसरा पार्ट जो हमारे पास होता है उसको हम स्टोकास्टिक पार्ट कहते हैं। स्टूडेंट, अब आप ये देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन बनेगा, डिटर्मिनिस्टिक जो फंक्शन बनेगा वो किस तरह का बनेगा? क्वेश्चनियर्स जो हैं के थ्रू क्वेश्चंस पूछेंगे। जब हम क्वेश्चंस पूछेंगे तो मींस वी आर कलेक्टिंग डाटा। अब मैंने आपको बता दिया है कि जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो इट्स मींस क्या है कि हम या एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड एडजस्ट डाटा।
जब हम ये काम करेंगे तो हम किसकी तरफ जा रहे होंगे? हम डिटर्मिनिस्टिक पार्ट की तरफ जा रहे हैं जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिटर्मिनिस्टिक पार्ट हमें क्या बताता है? डिटर्मिनिस्टिक पार्ट हमें ये बताता है कि हमारे जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ी थी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसमें आप क्या पढ़ते हैं कि डाटा क्या है, डाटा की एवरेज फाइंड आउट करें तो वो क्या है। इसके अलावा हमने एवरेजेस में बहुत सारे टूल्स पढ़े हुए हैं, मीन, मीडियन, मोड, इस तरह के, यानी कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन डाटा से मिलेगी, यहाँ हम रिग्रेशन अप्लाई करके जो एक लाइन फाइंड आउट करते हैं या ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं, वो हमें डिटर्मिनिस्टिक पार्ट से पता चल जाता है। सही। नेक्स्ट जो है, हम जब सिमुलेट कर रहे होते हैं पैटर्न्स को, हम सिमुलेट कर रहे होते हैं पैटर्न्स को, तो मीन्स कि हम किस तरफ जा रहे होंगे? हम स्टोकास्टिक पार्ट की तरफ जा रहे होंगे। एंड स्टोकास्टिक पार्ट इज रिलेटेड टू टाइम सीरीज। हमने इस चीज को नोट रखना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम टाइम सीरीज अप्लाई करें, तो मीन्स के जो डिटर्मिनिस्टिक पार्ट है उसमें जो ट्रेंड और सीजनैलिटी है उसको रिमूव करने के बाद ही हम कर सकते हैं टाइम सीरीज को यूज। आप ये देखें कि डिटर्मिनिस्टिक पार्ट जो है उसको हम किस तरह से कह सकते हैं कि दिस वाज फ्रॉम ऑब्जर्वेबल डाटा। और ये किसको करेगा? डिटर्मिनिस्टिक पार्ट रिग्रेशन अप्रोच को यूज करता है। जब हम स्टोकास्टिक पार्ट के लिए कहते हैं तो स्टोकास्टिक पार्ट क्या है? दिस इज रेलेवेंट पार्ट फ्रॉम टाइम सीरीज। जब हम टाइम सीरीज की बात करते हैं और स्टोकास्टिक पार्ट की बात करते हैं, तो हमें ये पता है कि हम टाइम सीरीज में जो ट्रेंड और डी सीजनलाइज करते हैं डाटा को, या डी ट्रेंड करते हैं डाटा को, उसके बाद हम टाइम सीरीज अप्लाई करते हैं। और टाइम सीरीज को ये फाइंड आउट करने के लिए कि फोरकास्टिंग को जब हम अप्लाई करते हैं तो हम डिफरेंट जो है वो मॉडल्स यूज करते हैं। और उन मॉडल्स में बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि हम लोएस्ट लॉग लाइक्लीहुड मॉडल यूज करते हैं। ये मॉडल हायर लेवल पे यूज किया जाता है, आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। इसी तरह से अकाइक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरियन मॉडल है, वो भी यूज किया जाता है। डिफरेंट मॉडलिंग के मेथड्स को यूज करके हम टाइम सीरीज को अप्लाइड साइड पे यूज कर रहे होते हैं। आप ये देखें स्टूडेंट्स के हमने टाइम सीरीज में 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशंस एंड इरेगुलर वेरिएशंस के बारे में। ये एक जो ग्राफ है ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए कि इस ग्राफ को भी आप रिकॉल करें कि जब मैंने आपको टाइम सीरीज का सेक्शन करवाया था तो मैंने खुद आपको इस ग्राफ को बनाना भी सिखाया था। और अगर आप इनमें इन सारे जो ट्रेंड्स हैं इनको देखना चाहते हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टूडेंट्स ये देखें, मेरे पास डाटा है, क्वार्टरली डाटा है फोरकास्ट सेल्स के लिए। ईयर्स हमें 1, 2, 3, 4 ईयर्स हैं और हर ईयर का क्वार्टरली डाटा गिवन है, यानी कि 4 क्वार्टर्स में 1 ईयर को डिवाइड किया गया है। इसी तरह से हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इन सारी इन्फॉर्मेशन में क्वार्टरली सेल्स थाउजेंड्स में है, यानी 4.8, 4.21 एंड अप टू सो ऑन। कहीं बढ़ रही है, कहीं कम हो रही है। अगर हम इसका टाइम सीरीज का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो आपको पता है कि हम किस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेलेक्ट द डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अब इंसर्ट में जाएं, लाइन में प्रेस करें और ये आपने लाइन में प्रेस करके ड्रॉ कर दिया है। अब आप इस तरह से करें कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं। सेलेक्ट डाटा पे जाएं, एडिट करें, बोथ को आपने एडिट कर लिया है, ठीक है। ऐड करने,
और इसी तरह से अब आप इधर सीरीज को भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख लें। यहाँ पे जो लेबल आपने चार्ट का दिया हुआ है आप वो भी कर सकते हैं। मेनली जो मैं जिस चीज़ को आपको समझाना चाहती हूँ वो क्या है स्टूडेंट, कि अगर आप ये देखें, वो मैंने इधर ग्राफ बना लिया हुआ है और मेरा सिर्फ मकसद है आपको इस ग्राफ के बारे में समझाने का। अगर आप इसको ये देखें कि ये किस तरह से मूवमेंट हो रही है, तो आप ये देख रहे हैं ना कि अगर मैं रफली इसको स्केच करना चाहूँ तो ये लाइक कुछ इस तरह से आ रहे हैं। दीज आर द साइक्लिकल वेरिएशंस, ठीक है। और अगर आप इन वेरिएशंस का वन यानी कि वन कंपोनेंट आपने फाइंड आउट कर लिया कि इसमें साइक्लिकल वेरिएशंस फाइंड आउट कर ली कि ये जो सेल्स थी हमारे पास कार सेल्स की सारी डिटेल्स आ रही थी, उसको जब हमने ड्रॉ किया तो हमने इस तरह का पैटर्न फाइंड आउट कर लिया। एक ये हो गया। अगर आप ये देखें तो एक आकर लाइन आप खींचे इसके यूं करके इसके साथ बिल्कुल, यानी इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए, तो कुछ इस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है आपको। मीन्स कि आपने ट्रेंड भी फाइंड आउट कर दिया। इरेगुलरिटी भी है डेटा में, कभी अप्स हैं कभी डाउन्स हैं, अप्स हैं डाउन्स हैं, और इसी तरह से वेरिएशंस है डेटा में। तो जब आप डेटा वैल्यूज देखेंगे, अभी मैं आपके सामने डेटा वैल्यूज को लेकर आती हूँ। ये देखें, अब आप स्टूडेंट्स डेटा वैल्यूज देखें 4.8, 4.1, देन एक्सीड 6, 6.5, फिर डिक्रीज 5.8, 5.2, 6.8, इंक्रीज। इसी तरह से डेटा में रेंडमली इरेगुलर पैटर्न्स शो हो रहे हैं डेटा के, कि कभी इंक्रीज है कभी डिक्रीज है। ये देखें, पहले 5.9 था, फिर एकदम से जंप होके 8 हो गया, देन 8.4। इरेगुलरिटी भी है। 4 के 4 कंपोनेंट्स इस डेटा में जो है वो टाइम सीरीज के नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पहले करवा दी हुई हैं, अब सिर्फ मैं उनको थोड़ा थोड़ा सा आपको बता रही हूँ ताकि आप दोबारा से माइंड में रिकॉल कर सकें इन चीज़ों को। इंडेक्स नंबर के बारे में भी हमने सब बड़ी डिटेल से पढ़ा था। आपने सिंपल इंडेक्स नंबर, कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर पढ़े थे। सिंपल इंडेक्स नंबर में हम सिंगल आइटम को डील कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपने मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैंने इधर आपके लिए एक डायग्राम के थ्रू बता दिया आपको कि वो किस तरह से आप करेंगे। आप ये देखें कि इंडेक्स नंबर को 2 पार्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किया जाता है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। इसी तरह से वेटेड को भी वेटेड एग्रीगेटिव में और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में डिवाइड किया जाता है। जब हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज़ देखी थी कि उसमें हमारे पास वेट्स उधर इम्पॉर्टेंट नहीं थे और उसमें हमने वेट्स W को यूज़ नहीं किया था। इसी तरह तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स के मेथड में हमने डिफरेंट एवरेजेस को पढ़ा था, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन को पढ़ा था, लेकिन उसमें W कहीं भी यूज़ नहीं हुआ था। W मीन वेट्स। उसके बाद जब वेट्स हमने इंक्लूड कर दिए तो वेटेड इंडेक्स नंबर में उस सारी चीज़ को डील किया गया था और इन फार्मूलाज को जो कि अनवेटेड के लिए थे उनको वेटेड में कन्वर्ट करके बिल्कुल उन्हीं पैटर्न्स पे डिफाइन किया गया था। स्टूडेंट, थोड़ा सा हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, कि रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन इज कंसिस्ट ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो आपको पता है कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख दी हैं कि किस तरह से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो बनते हैं। हमारे पास बर्थ्स हैं, से डिफरेंट नेम्स हैं। 1921 की जो बर्थ्स में किस तरह से कौन सा एरिया में पैदा हुए हैं, क्या हमारे पास यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आएगा। ये जो है वो सर्टिफिकेट नंबर है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। पूरा प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होता है, जिससे जब हम सर्विस करते हैं डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जैसे पिछले दिनों में डेंगू जो था वो वायरस इस तरह से फैल गया था, तो उसकी वजह से क्या डेथ्स हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, क्या उसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं या किसी एरिया में किसी और वजह से भी डेथ्स हैं। अगर ये रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद नहीं होंगे तो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट नहीं कर सकते। इसलिए इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह से हमारे पास मैरिजेस रिकॉर्ड, मैरिजेस जो भी मैरिजेस होती हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स, आपको पता है कि जो निकाह नामा है उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। इसी तरह से सारे रिकॉर्ड्स उसके मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डेथ रिकॉर्ड्स हैं
डेथ्स, जो भी डेथ सर्टिफिकेट्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स में डेथ हुई हैं उसी वक्त आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, डेथ सर्टिफिकेट उसको कॉल करते हैं, और डेथ सर्टिफिकेट्स के थ्रू भी सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये छोटी सी ब्रीफ सी डिस्कशन थी अबाउट अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। होपफुली you can take interest in this subject